नव वर्ष 2025 में हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज 1 जनवरी 2025 का दिन है। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में खुशियां आएं, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी के घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ, बुजुर्ग माता पिता की हंसी मुस्कान सदैव बनी रहे। बच्चे दौड़ दौड़ करके शिक्षा अध्ययन करें और घर के जवान दौड़ दौड़ के कार्य करें। महिलाएं तालमेल बिठा करके घर में क्षमता सुमित से रहें। आपका जीवन, आपका घर परिवार धन्य हो जाएगा। आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी। जीवन बहुत छोटा होता है, इसलिए राग द्वेष को छोड़िए, ईर्ष्या को छोड़िए, गुस्सा क्रोध अहंकार लोभ मोह को छोड़िए। नए वर्ष के पहले दिन में संकल्प लीजिए, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, मोह माया में नहीं फंसेंगे, तभी आपका जीवन निश्चिंत बनेगा, चिंता मुक्त बनेगा, परेशानी मुक्त बनेगा। जीवन में यदि कोई गंदी आदतें हैं, गुस्सा करने की आदत, लड़ाई झगड़ा करने की आदत, नशा व्यसन करने की आदत, मांस मछली दारू अंडा मुर्गा खाने की आदत, ताश खेलने की आदत, गप मारने की आदत, समय बर्बाद करने की आदत, इस तरह के जो बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से परिवार में कलह कलेश होता है, पत्नी नाराज होती है, माता पिता नाराज होते हैं, बच्चे नाराज होते हैं। आलस्य करने की भी एक बहुत बड़ी आदत खराब है। आलसी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। वह निरंतर घुटता रहता है, कुंठित रहता है और उसकी वजह से परिवार के अन्य सदस्य लोग भी परेशान रहते हैं। कृपया करके नए साल की शुरुआत कीजिए। शुरुआत में वह सब आदतें त्याग दीजिए जिनकी वजह से आपको, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधी को कष्ट होता हो। वह सब आदतें छोड़ दीजिए। आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। नए साल का जश्न खूब मनाएं, खूब प्रसन्न रहें, लेकिन दारू मुर्गा नशा शराब करके नहीं, शुद्ध सात्विक होकर के भजन कीर्तन सुने। जो गरीब हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं हैं, अगर आपने किसी एक गरीब को कोई साल उड़ा दी या उसका तन ढक दिया तो समझ लेना आपका नया साल मनाना सार्थक हो गया। यदि आपने नव वर्ष में किसी भूखे व्यक्ति को पूरी सब्जी खिला दी या खाना खिला दिया तो समझ लेना आपका नव वर्ष मनाना सार्थक हो गया। व्यक्ति जीवन में अपने सेवा भाव से, अपने सत्कर्मों से, अपने समाज सेवा से, परोपकार से जीवन में पुण्य प्राप्त करता है। उसी पुण्य से उसका प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से ही उसका भाग्य बनता है। आप अगर पदवान हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, तो ये कहीं न कहीं से आपके पुण्य प्रारब्ध रहे होंगे, जिसकी वजह से आज आप इस लायक हैं। बाकी आपने देखा होगा, एक ही माता पिता की एक ही समय में जन्मे
एक ही माता पिता से एक ही समय में जन्मे जुड़वा बच्चे होते हैं और उनको एक जैसी परवरिश दी जाती है और उसी संपत्ति में उनका बराबर का हिस्सा भी होता है, बराबर के भागीदार होते हैं। लेकिन जब वे जवानी अवस्था में पहुंचते हैं तो उनका भाग्य, उनकी बुद्धि जुदा जुदा हो जाती है, क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व पर नहीं, उनके प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि किस तरह के उनके प्रारब्ध रहे होंगे, किस तरह के उनके पुण्य रहे होंगे, उस तरह उनका भाग्य बनता है। जिसके ज़्यादा पुण्य प्रबल होते हैं वह धनवान भी बन जाता है, पदवान भी बन जाता है, समाज में मान प्रतिष्ठा भी उसको प्राप्त होती है। जिसके पुण्य थोड़े कम रह जाते हैं, प्रारब्ध कम रह जाता है, उसका भाग्य भी छोटा रह जाता है, उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा भी नहीं हो पाती है। इसलिए मनुष्य जीवन कल्याण के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है। इसमें जितना पुण्य प्रारब्ध कमा सकते हो उतना कमा लो। कभी अपने धन का अहंकार मत करना, कभी बुद्धि का अहंकार मत करना, कभी अपनी ताकत का अहंकार मत करना। अपना धन, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपनी ताकत सदैव नीचे गिरे हुए व्यक्तियों की सेवा में लगाना, उनका उत्थान करना। तुम्हारी सारी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। अगर तुमने अपने धन और शक्ति का गलत दुरुपयोग किया तो ये कुदरत पुनः आपसे शक्तियाँ वापस ले लेगी और आप एक दिन शक्तिहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए नए वर्ष पर हमें उन सब चीज़ों का संकल्प लेना है जो हमें दुख देती हैं, जो हमारे परिवार को दुख देती हैं, जिससे मेरा ग्राफ गिरता है। वो सारे कार्य मुझे छोड़ने हैं, त्यागने हैं। मुझे वो सब कार्य करने हैं जिससे हमारा व्यक्तित्व झलकता है, चरित्र झलकता है, प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है। वो सारी कार्य हमें अपनाने हैं। इस तरह से हम नए वर्ष का शुभारंभ करेंगे। नए वर्ष के संबंध में संकल्प लेंगे कि सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का नव वर्ष तरक्की हो और सभी को जीवन में खुशियाँ मिले। जो 2024 में आप प्राप्त नहीं कर पाए वह 2025 में निरंतर परिश्रम से, मन से, धन से, तन से यदि लगेंगे तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। और पीछे वर्षों में जो आपके साथ हानियाँ हुई, जिन बातों से आपको दुख मिला, वो बातें जीवन में नहीं याद करनी है। उन बुराइयों से, उन दुखद विचारों से केवल हमें उनका अनुभव सीखना है कि ऐसी वह कौन सी बातें थी जिसकी वजह से मुझे दुख मिला। आगे भविष्य में उसका सुधार करेंगे, इस तरह का दुख ना मिले। नए साल की पुनः आप